नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आई है। 2020 की भर्ती आ गई है और पदों की संख्या बम्पर है। यहाँ पे 5846 पद हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना भी आज से शुरू हो गया है और 10+2 कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है। कहीं के भी किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में नोटिफिकेशन दिखाएंगे आपको और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है, एज कितनी मांगी गई है, सैलरी क्या आपको मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, इस फॉर्म की सिलेबस क्या है और इसके साथ साथ इसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कैसे कराई जाएगी, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज हम देंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये है आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन और एसएससी की वेबसाइट पर आज से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे पहले इसमें हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से और 7 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है ऑनलाइन फ़ीस आप 9 सितंबर तक जमा कर सकते हैं और इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा, सीबीटी होगा, वो 27 नवंबर से ले के 14 दिसंबर तक चलेगा। तो दोस्तों, ये है परीक्षा के बारे में जानकारी। इसके बाद आपको इसमें ये बता दें कि जो मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल इसमें दिया गया है वो देख लीजिए। पे लेवल 3 दिया गया है 21,700 से लेके 69,100 इसकी पे स्केल है जो कि लेवल 3 में आती है। और पदों की संख्या की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पद देख लीजिए आप। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो पद हैं अनरिजर्व के 1681 पद। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसमें आपको मिलेगा 343 पद हैं। ओबीसी के 662, एससी के 590, एसटी के 157, टोटल 3,433 पद हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स के, जिसमें बैकलॉग भी इंक्लूडिंग है, जिसमें 19 पद एससी के और एसटी के 15 पद हैं। तो इसको जोड़ा जाएगा तो ये 226 पद टोटल होते हैं। और इसी तरह से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के, जिसमें बैकलॉग एससी के 34 और एसटी के 9 पद हैं, इनको जोड़ने पर ये 243 पोस्ट पूरी हो रही हैं। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की 1944 पोस्ट हैं। तो सब मिला के 5,846 पद हैं। और इसमें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन इसमें दिया गया है सभी कैटेगरी के लिए। और आगे की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पे आपको नेशनलिटी दी गई है। इन कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में आप कहीं भी रहने वाले हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज कितना दिया गया है, एज की बात करते हैं। 18 से 25 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/7/2020, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आप 18 साल से कम ना हो और 25 साल से ज़्यादा ना हो। तो 1 जुलाई 2020 को आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 25 साल के ऊपर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और कम है आपकी एज तब भी आप नहीं भर सकते। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके पास कोई कोटा है, जैसे SC ST का है तो 5 साल इनको छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। इसी तरह स्पोर्ट पर्सन है तो जो स्टेट या नेशनल लेवल के प्लेयर हैं उनको 5 साल की छूट है। तो इसी तरह से देखिए, अन्य कोटे भी यहाँ पे दिए गए हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, अनरिजर्व हैं तो उनको 40 साल की एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के सबकी यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोटा दिया हुआ है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिए। 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट 12वीं अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और
यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास। अगर आप 11th पास हैं, 12th आप पास नहीं हुए हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। इसके लिए आप सन या डॉटर होने चाहिए उन लोगों के जिनकी दिल्ली पुलिस में जो लोग थे और जिनकी ड्यूटी करते समय डेथ हो गई हो। अगर आप उनके बेटे या बेटी हैं तो आप 11वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके साथ साथ आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। आगे देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी चीज़ दी गई है, एनसीसी के लिए दिया गया है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स में आपको बोनस मिलेगा, और बी सर्टिफिकेट तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2%। आपके जो टोटल नंबर आएंगे उसमें इतने नंबर जुड़ जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की वेबसाइट पे जाके आपको इसको अप्लाई करना है। तो एसएससी की फॉर्म आप लोग भरते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, अप्लाई आप लोग कर लेंगे। फ़ी कितनी पे करनी है आपको, केवल 100 रुपये की फ़ीस में पे करनी है, यहाँ पे दिया गया है। और बहुत सारे लोग इसमें एग्जम्प्टेड भी हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, वोमेन कैंडिडेट, एसटी, ईएसएम, तो ये सारे लोग इसमें एग्जम्प्टेड हैं। और इसके बाद देखिए सेंटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है तो सेंट्रल रीजन के सेंटर जिसमें कि यूपी और बिहार के पड़ते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे यूपी के कौन कौन से ज़िले मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए। आगरा मिल जाएगा, बरेली मिल जाएगा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। आप इन ज़िलों में परीक्षा अपनी दे सकते हैं। बिहार के हैं तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, इन ज़िलों में परीक्षा दे सकते हैं। इसी तरह के बाकी भी रीजन्स में है, तो आप अपने रीजन का यहाँ पे देख लीजिएगा किस रीजन में आप हैं और कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद स्कीम की बात कर लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस परीक्षा में जो आएगा उसमें आएगा सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस परीक्षा के लिए। कितने प्रश्न होंगे इसके, 50 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस परीक्षा की। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 50% परीक्षा में पास होने का दारोमदार आपके ऊपर जीएस, जीके और करंट अफेयर पे है। फिर रीजनिंग पे आता है सेकंड नंबर पे, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर की रीजनिंग के। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केवल 15 नंबर ही यहाँ पे आ रहे हैं। चौथा पार्ट है आपकी कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर का फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो यहीं पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी आपको आपकी तैयारी के लिए। देखिए मेरी टीम बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल क्लासेस लेके आएगी, और आपको कल से ही क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारे चैनल की, जो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके वीडियोस आपको कल से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर है। तो ये जीके और जीएस जो है आपको, ये पार्ट ए का जो पोर्शन है इसको आपको 3 लोग पढ़ाएंगे। एक तो मैं पढ़ाऊँगा यानी कि सीपी सर, और आपको नीतू मैम पढ़ाएंगी। तो हम लोग जीके और जीएस पढ़ाएंगे 2 लोग मिलके। और जो करंट अफेयर का पोर्शन है इसको पढ़ाएंगे सौरभ सर। इसके बाद रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की ये जो 2 पोर्शन है, ये आपके 40 नंबर का आएगा, जो इसको पढ़ाएंगे सत्यप्रकाश सर यानी कि सत्या सर। इसके बाद आपका ये कंप्यूटर का जो पोर्शन आता है इसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा यानी कि सीपी सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्लासेस आपको कल से ही मिलने शुरू हो जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोस, आप नोटिफिकेशन जो है वीडियोस का, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि दोस्तों निगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं है। तो देखिए निगेटिव मार्किंग 0.25% की इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होगा। आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस देख लिए, यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस दिया गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो बाकी एग्ज़ाम में होती है। इसमें दिया गया स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे आपको। और इसी तरह से रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की सत्या सर पढ़ाएंगे। कंप्यूटर वाला ये मैं पढ़ाऊंगा, इसको कंप्यूटर वाला ये पोर्शन दिया गया है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद इसमें फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो होती है, PE एंड MT जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो दिया गया है यहाँ पे आपको 30 साल तक की एज के कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी 6 मिनट में। 30 से 40 साल के जो कैंडिडेट होंगे उनको 7 मिनट मिलेगा दौड़ करने के लिए। 40 साल के ऊपर जो होंगे उनको 8 मिनट मिलेगा। 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है ये दौड़ इतनी ज़्यादा। और लॉन्ग जंप होगा आपका 14 फीट, 13 फीट, 12 फीट का, ठीक है। हाई जंप होगा आपका 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 6 इंच, 3 फुट 3 इंच। तो ये जो दिया गया है एज वाइज दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपको करना होगा। और हाइट कितनी चाहिए? 170 cm चाहिए। इसमें रिलैक्सेबल है, ये जो स्टेट दिए गए हैं इन कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। और ST कैंडिडेट के लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें, यानी कि 165 उनके लिए चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए 1600 मीटर की दौड़ इनको 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट दिया गया है। और यही एज कैटेगरी भी दी गई 3। इसी तरह से लॉन्ग जंप जो दिया गया है 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट। और हाई जंप 3 फीट 2 फीट 9 इंच, 2 फीट 6 इंच दिया गया है, कैटेगरी दी गई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की। और इसमें जो ID वगैरह लगेगी ये तो आप देख लीजिए क्या लगेगी, वोटर ID, ये सब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं ये सब तो हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, और वो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कल से ही शुरू होगी। और इसके वीडियोस आपको मिलने बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल से क्लासेस के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।